ऑब्वियसली ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए ही कवर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है और ज्यादा इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा कि ये खबर सच साबित होगी या फिर झूठ साबित होगी, क्योंकि आने वाले कुछ ही चंद दिनों के बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा कि ये खबर सच है या फिर झूठ है करके। मतलब तो दोस्तों एक तारीख हर किसी के दिमाग में अभी बैठ चुकी होगी, कौन सी? 7 अक्टूबर। यस दोस्तों, 7 अक्टूबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है क्या रहने वाला है। यस, जीएसटी काउंसिल की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इस वक्त की अगर देखिए जीएसटी काउंसिल की जब भी बैठक होती है ना दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। हाँ, बट इस वक्त की जो बैठक रहेगी तो उसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ही पूरा फोकस चला गया। कौन सा? वही ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, उसके ऊपर फोकस चला गया। उसकी तो चर्चा होगी ही होगी, बट उसी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी भी चर्चा वहां पे होने वाली है। तो उन पॉइंट्स को भी हम लोगों ने क्या करना चाहिए? निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। एंड कौन कौन सी चीजें यहाँ पे सामने आ सकती है अभी वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली दोस्तों 7 तारीख को बैठक है, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आने वाला है। बट रिपोर्ट के जरिए क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या चीजें हो सकती है करके, शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन से कंपनीज को फायदा हो सकता है, एज अ कस्टमर हमें क्या फायदा यहाँ पे हो सकता है, तो सारी चीजों को अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। और देखा गया दोस्तों इस वक्त की जीएसटी काउंसिल की बैठक मतलब इंटरेस्टिंग क्यों है ये अभी की वाली? यस, क्योंकि इलेक्शन वाला पीरियड है। आप सभी लोगों को पता है अभी ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, अभी सितंबर भी खत्म हो गया। अभी देखा गया तो हार्डली हम लोग कह सकते हैं आखिरी के 6-7 महीने ही बाकी है। तो पूरी तरीके से सरकार भी यहाँ पे जोर लगाएगी जितना हो सके बेनिफिट्स यहाँ पे लोगों को भी प्रोवाइड किया जा सके करके। मतलब ये जो अभी के जो टॉपिक्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये चीजें हो सकती है करके, तो ये इसके पहले भी जब भी काउंसिल्स की बैठक हुआ करती थी जीएसटी वाली, तभी भी इन पॉइंट्स को कवर किया जाता था, पर अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बट इस वक्त हाँ इलेक्शन है ना, तो माइट भी यहाँ पे आपको पता ही है इलेक्शन के पहले अच्छी अच्छी खबरें आना स्टार्ट हो जाती है। अभी आपने देखा होगा जो गैस से रिलेटेड दाम थे वो कैसे यहाँ पे कम हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग को और भी सस्ती होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हर वक्त का चीज रहती है। अभी 2023-24 में इलेक्शन है, आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब कब रहेगा, अगर रफली बात करें 28, 29, 30 के आसपास नेक्स्ट इलेक्शन रहेगा 5 साल के बाद, तभी भी आप लोगों को उसके पहले 6 महीने 1 साल के पहले पहले सरकार की ओर से ऐसी चीजें होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए इस वक्त का जो कन्विक्शन है, जो कि ये खबरें सामने आ रही है, ये बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है करके। ठीक है, एंड ऊपर से अगर देखा गया दोस्तों तो ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड ये चीज बिलोंग कर रही है, तो दोस्तों वो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। यस दोस्तों, इंश्योरेंस अगर देखा गया तो मेजोरिटीली इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? देखा गया तो एक हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है एंड एक होता है दूसरा टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, ये दो मेजर इंश्योरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड ही दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इस वक्त जीएसटी काउंसिल की बैठक में यहाँ पे हो सकता है। एंड किस चीज से रिलेटेड होगा, तो दोस्तों इंश्योरेंस के ऊपर आपको पता है मतलब क्या होता है कि प्रीमियम हमें भरना पड़ता है एंड प्रीमियम यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकता है। अभी आप बोलोगे प्रीमियम कम कैसे होगा? अभी किस चीज की बैठक है? जीएसटी काउंसिल की बैठक। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस के ऊपर प्रीमियम होता है, मतलब इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगता है कि नहीं, मतलब प्रीमियम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो जीएसटी जो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे लगता है वो कम करने की बातचीत यहाँ पे हम लोग को इस काउंसिल के बैठक में देखने को मिल सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज जो यहाँ पे अगर हम लोग हायरार्की की बात करें, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिल जाती है एंड स्टैंडिंग कमेटी में भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिल जाती है। तो खुद फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी ने रेकमेंड किया है जीएसटी काउंसिल को कि इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस के ऊपर जो यहाँ पे जीएसटी लगता है उसको घटा दे। जीरो करने की बात नहीं कर रहे, घटा दे करके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस है दोस्तों, कुछ मेजर इंश्योरेंस है जिनके ऊपर हमें 18% का जीएसटी लगते हुए देखने को मिल जाता है। तो बस वो इतना ही कह रहे कि 18% मत करो, 12% कर दो। ये भी नहीं कह रहे कि जीरो कर दो करके। तो ये अगर ऐसा भी अगर हो जाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना प्रीमियम रिड्यूस होते हुए देखने को मिल जाएगा एंड अल्टीमेटली इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? कस्टमर होगा। एंड आपको पता है ये इलेक्शन का पीरियड है एंड इसीलिए इस वक्त यहाँ पे माना भी जा रहा है कि शायद से इस वक्त ये चीज हो भी सकती है। अगर इस वक्त नहीं हुई तो माइट भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी शायद से फिर ना हो करके। ठीक है, तो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी इंश्योरेंस में भी देखा गया तो कितने सारे इंश्योरेंस है, लाइफ है, हेल्थ है, ठीक है, कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, जनरल, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट खास करके दोस्तों अभी बताया जा रहा है, सारी रिपोर्ट्स के जरिए खबरें आ रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है दोस्तों। ठीक है, सो हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जो जीएसटी यहाँ पे